मैं श्याम सुंदर ठाकुर, शिव प्रसाद संस्कृत डिग्री कॉलेज रामपुर बक्सर, सहायक आचार्य वेद। मनु के अनुसार धर्म के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगा आप लोगों से। धर्म की परिभाषा युगानुसार कुछ परिवर्तन के साथ बदलते हुए जनमानस को आप्यायित किया है। मनुस्मृति के आचार्य मनु ने धर्म का एक सामान्य लक्षण दिया। विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यमद्वेषरागभिः हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तं तं निबोधत। अर्थात राग द्वेष से रहित वेद विद्वानों के द्वारा जिसका सेवन किया जाता है, पालन किया जाता है तथा अपने हृदय से जिनका अनुमोदन किया जाता है, वही धर्म है। यह धर्म का एक सामान्य परिभाषा है। धर्म श्रेय प्राप्ति का साधन है। श्रेय की प्राप्ति में मूल वेद है। जैमिनी ने भी कहा इसी को, चोदना लक्षणों अर्थो धर्मः। ऋषि हारित ने भी कहा वेद मूलः धर्मस्य। गौतम ने भी कहा वेदो मूलम, अर्थात राग द्वेष से रहित वेद के द्वारा सेवित, उनके द्वारा आचार व्यवहार में प्रयुक्तशील उनका विचार धर्म में प्रमाण है। मनु के अनुसार मनु ने पुनः धर्म के 5 उपादान बताए हैं। वेदोखिलो धर्ममूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च। अर्थात संपूर्ण वेद के द्वारा रचित स्मृति ग्रंथ, वेद के विद्वानों का शिष्टाचार और शिष्टजनों का आचरण और विद्वानों के आत्मसंतोष, ये सभी धर्म में प्रमाण हैं। धारणा धर्म मित्याहु। धर्म एक सामान्य विषय नहीं है। धर्म शब्द की परिभाषा युगानुसार पृथक पृथक प्रकरण के अनुसार पृथक उनका अर्थ होता है। ऐसे मूल रूप में धर्म के 3 मूल उपादान हैं, वेद, स्मृति ग्रंथ और परंपरा से प्राप्त शिष्ट लोगों का शिष्टाचार, विचार, उनका मंतव्य। धर्म शब्द का एक अर्थ कर्तव्य भी होता है। जैसे हम कहते हैं कि मानव का धर्म क्या है, यानी मानव का कर्तव्य क्या है। यहाँ कर्तव्य अर्थ में धर्म शब्द का प्रयोग हुआ। आज संपूर्ण दुनिया में धर्म शब्द की अलग ही एक व्याख्या है। यहाँ धर्म से मतलब हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, जबकि ये दोनों धर्म नहीं है। धर्म है सनातन धर्म, इस्लाम धर्म। तब कहीं जब चर्चा होती है धर्म की तो सर्वप्रथम ही समझ में आता है धर्म यानी हिंदू मुस्लिम। धर्म धारण की करने की एक व्यवस्था है। प्रत्येक मानव में मानवत्व का वास हो, पशु में पशुत्व हो। मानव में अगर मानवत्व न हो के पशुत्व हो जाए तो अपने धर्म से वह च्युत हो जाता है। धर्म एक सामान्य प्रक्रिया की बात नहीं है, यह विस्तृत है। कालानुसार, युगानुसार, प्रकरण के अनुसार इसकी व्याख्या भिन्न भिन्न की जाती है। पुनः अगले चर्चा में किसी अन्य विषय पर पुनः चर्चा करेंगे। धन्यवाद।